अब भाई अब तो वो लोग अगर कह देंगे कि हम लोग चुनाव जीत भी गए हैं, अभी तो शपथ लेने के लिए पटना भी गए हुए हैं, तो उसको हम थोड़ी ना कहेंगे। अब वो अगर ये बात बोल दे कि आज हम लोग शपथ लेने के लिए पटना भी आ गए हैं, आपका टिकट यहाँ पे इजहार एसपी साहब के नाम से है, उसका रहेगा, इसके लिए मुतमईन है। तो टिकट का हकदार होना चाहिए हमारे बड़े भाई आजाद टेलर साहब को। जितने मजबूती से वो अपने बातों को रखते हैं, ड्रेस को पूरा अपना सिलाते हैं, गाड़ी को पूरा रंग करा लेते हैं, उससे ज्यादा मजबूती से कोई है। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में इसका इम्पैक्ट दिखने को मिलेगा? आप देख रहे हैं, हम लोग आज कई दिनों से लगातार जो है इस जनसंवाद को लोगों के बीच में लेके पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अपनी बातों को लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं और लोगों की जो बातें हैं उसको भी हम लोग सुनने का काम कर रहे हैं। और इस बार जो है एक लहर चल रही है, हर जगह लोगों का जो प्यार मिल रहा है, लोगों का समर्थन मिल रहा है। इस बार पूरे जो है कोचा धामन में लोगों ने एक चीज़ ठान लिया है कि हमें इधर उधर कहीं नहीं भटकना है, हमें इस बार महागठबंधन की सरकार को बनाना है, लालटेन छाप को, और जहाँ पर भी जो भी कैंडिडेट होंगे गठबंधन से, हमें उसका समर्थन में इस बार उतरना है। हर लोग, बूढ़े बुजुर्ग, औरतें, माँ बहनें, सारे लोगों का इस बार एक ही सोच है कि इस बार हमको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ सरकार बनाने पे काम करना है। आज जो है जेडीयू का एक कार्यक्रम था किशनगंज में, हाँ। उसके कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो संजय झा है, हाँ। वो आए हुए थे। उन्होंने कहा कि राजग यानी लालटेन वाला, उनका ये कोटेशन है कि लालटेन वाला कभी कुछ नहीं दिया है जो अब देगा। भूल के भी लालटेन वाला का माई बहन योजना का फॉर्म नहीं भरे, अन्यथा जो नीतीश कुमार जो 10,000 रुपये दे रही है वो भी काट लिया जाएगा। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, अभी उन लोगों के पास में कोई मुद्दा बन नहीं रहा है। हमारा नेता जो है जिस विजन को लेके आए हैं वो ऐसे लेके नहीं है। हमारी सरकार अभी जो है झारखंड में है, झारखंड में वहाँ पे पहली कैबिनेट में जो है इस फैसला को लिया गया कि वहाँ पे जितने भी घोषणाएं की गई थी हमारे वहाँ के माँ बहनों को आज के दिन में वहाँ पे 2,500 रुपये 25 रुपये मिल रहा है। जिन जिन घोषणाओं को जो बोला गया है उतना को किया जा रहा है। हेलो, अरे बंद कीजिए ना उसको भाई। 17 महीने आपकी सरकार में रहे, आप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जेडीयू को लगा कहना है कि जितना भी योजना पास हुआ, जितने भी रोजगार मिले, सब नीतीश जी के कलम से मिले। फिर आप उस पर क्रेडिट कैसे ले सकते हैं? देखिए, 20 साल से तो नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री हैं। मैं तो कह रहा हूँ कहाँ नहीं हुआ। अब वो कहने का मतलब है कि 20 साल से अपने सरकार में आज तक इतना कुछ नहीं कर पाए। उस 17 महीना में आखिर कौन सा ऐसा एंटीबायोटिक मिल गया? उस 17 महीना में आखिर कौन सा ऐसा क्या कहते हैं कि चीज़ मिल गया, एनर्जी मिल गया कि उस 17 महीने में इतने सारे रोड का भी सेंक्शन हुआ, उस 17 महीने में जो है स्वास्थ्य का भी क्या कहते हैं कि सुधार हुआ, उस 17 महीने में जो इतने सारे नौकरी भी मिले। यही नीतीश कुमार जी तो कह रहे थे कि जब तेजस्वी यादव जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग जो है 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे पहले कैबिनेट में। तो ये नीतीश कुमार जी कहने वाले थे कि पैसा कौन बाप के घर से लेके आएगा, लेकिन ये चीज तो बाप के घर से तो अभी निकलना बाकी है। तेजस्वी यादव जी, एमआईएम में हमेशा टिकट का सस्पेंस चल रहा था, लेकिन इस बार आरजेडी में चल रहा है। जनता परेशान है कि टिकट किधर जाएगा। टिकट का कोई सस्पेंस को मिलेगा या मुजाहिदवादी को मिलेगा टिकट? कोई टिकट का कोई सस्पेंस नहीं है। क्या तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि टिकट मैं क्या था फलना को दे रहा हूँ, तस्का को दे रहा हूँ? ऐसा कोई भी बात नहीं है। टिकट यार, टिकट मई में मिल चुका है, सिंबल मिल चुका है। भाई अब तो वो लोग अगर कह देंगे कि हम लोग चुनाव जीत भी गए हैं, अभी तो शपथ लेने के लिए पटना भी गए हुए हैं, तो उसको हम थोड़ी ना कहेंगे। अब वो अगर ये बात बोल दे कि आज हम लोग शपथ लेने के लिए पटना भी आ गए हैं, तो उनकी मर्जी है, वो करे, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। से पहले विधायक जी का एक स्टेटमेंट आया था कि मीडिया वाले लोग लगा रहे हैं। हाँ, बड़ी मेहनत से एक मजबूत आदमी को लेके आके मजबूत आदमी को टिकट दिलाने के लिए तो नहीं लाए। ऐसा नहीं हो सकता है। मजबूत आदमी जो है ऐसा नहीं होता। एक एक कार्यकर्ता कितना मजबूती से काम करता है पता है आपको ना। अगर टिकट का अगर सही, अगर जिस तरह से आप मजबूती की बात बोल रहे हैं, तो टिकट का हकदार होना चाहिए हमारे बड़े भाई आजाद टेलर साहब को। जितने मजबूती से वो अपने बातों को रखते हैं, ड्रेस को पूरा अपना सिलाते हैं, गाड़ी को पूरा रंग करा लेते हैं, उससे ज्यादा मजबूती से कोई करता है क्या? कोई नहीं करता है। तो जितना मजबूत आदमी है वो बेचारा मेरा बड़े भाई, तो टिकट उसको मिलना चाहिए उसके हिसाब से। उसके हिसाब से नहीं होता है। आपका टिकट यहाँ पे इजहार एसपी साहब के नाम से है, उसका रहेगा, इसके लिए मुतमईन रहिए, पार्टी के लिए काम कीजिए। बाकी रात टिकट देना नहीं देना कुछ करना ये आला कमान लोग फैसला करेगा, उसके लिए नहीं है। आपका यहाँ पे सिटिंग विधायक जो है वहाँ से आपको कहीं पे उसका भी कुर्सी पे लालू तेजस्वी के दरवाजे पर आज ढोल लेके पहुंचे हैं अब्दुल ईमान। उनका कहना है कि लालू तेजस्वी कान खोल, तेरे दरवाजे पे आई है ढोल गठबंधन के लिए। काहे नहीं गठबंधन किया जा रहा है? जहाँ पे 2% वाले को गठबंधन में ले रहे हैं आप लोग, वहाँ पे 18% वाले को गठबंधन में नहीं ले रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ पे सबसे पहली बात मैं बता दूं आपको
कि जातिवाद पे बांटने का लोगों को काम मत किया कीजिए। ये 2%, ये 18%, ये 14% जो है, ये इस परसेंटेज पे निकाल करके तो आज 82% लोगों को जो है आप एक तरफ करने का काम कर दिए। ये 82% अलग नहीं था, इस 82% को जो है एक तरफ करने का काम अगर कोई किया नहीं किया तो आप खुद समझ सकते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। ये 18% बोल करके जो है ना, ये जितने भी लोग आपके साथ भी थे उन लोगों को आप एकजुट होने का काम कर देते हैं। कल के दिन में यही सारा चीज़ होगा कि जहाँ पर आप जो है सिर्फ 18 का 18 लेकर जाएंगे, जब 82% वाले एक जगह होके जाएंगे तब फिर आप समझ सकते हैं उसके क्या हो सकता है। इसीलिए जो सेकुलरिज्म है, जो सेकुलर मिजाज के लोग हैं, उसको कम से कम सेकुलर रहने दीजिए। आज जिस भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या आपके 232 वोटें मिली आपको वक्फ बिल के अंदर में, आप सिर्फ 24 आदमी थे। इस 24 आदमी में से आपको जो है 232 वोटें मिली। इसका मतलब है कि 208 वोट जो आपको दिया गया तो वो आपको वही जो परसेंटेज निकालते हैं वो परसेंटेज वाले थे। आप क्या करना चाहते हैं कि वो 208 आदमी भी इस परसेंटेज से अलग हो जाए ना? क्या इस तरह का माहौल देश में बनाना अच्छी बात नहीं है। कहीं पर आप फ़ायदा दिखाइए ना। हम कह रहे हैं बार बार कि हम जो है ये कर दिए, हम वो कर दिए, हम आवाज़ उठा रहे हैं, उस आवाज़ का हमको आप रिएक्शन दिखाइए। कहाँ पे उसका फ़ायदा मिला? एक जुनेद के बारे में हल्ला करते हैं, एक जुनेद का आवाज़ उठाते हैं, उस जुनेद का आवाज़ उठाने की वजह से 4 जुनेद का हत्या होता है। एक मस्जिद के बारे में आवाज़ उठाते हैं, एक मस्जिद के आवाज़ उठाने के बारे में उसका नतीजा लास्ट में ये होता है कि उसके बिहाफ में 4 मस्जिदों को और तोड़ा जाता है। आप देखिए कहाँ से आपको फ़ायदा मिल रहा है। इसीलिए लोगों को बांटने का काम छोड़िए। जिस तरह से हिंदुस्तान हमें जो है एक प्लेटफॉर्म पे मिला था, उस हिंदुस्तान को हम लोग सजाने का काम कीजिए। बीजेपी जो काम कर रही है उस काम को आप लोग भी कम से कम मत करवाइए।